किस तरीके से घर के बाहर लगा हुआ ताला तोड़ रही हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे हल होगा किसी चीज़ का? ये सुन ही नहीं रहा मेरा पुलिस प्रशासन, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। सामने इतनी पुलिस खड़ी है, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा मेरी, कोई नहीं मेरे घर के मेरी नहीं सुन रहे, मेरा कोई नहीं सुन रहा मेरा। पुलिस प्रशासन आपने कितनी कॉल कर दी? मैंने 20 बार कर दी कॉल। ये बोल रहे कि गली में आने वाले कोई नहीं आ रहा मेरे पास। बस मैं थोड़ा सा ही वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं मट्टी का तेल छिड़क के मर जाऊंगी ना भाई। सब मैं बर्बाद होगा। मैंने सब कुछ बेच के इस घर में दे दिया इन दुष्टों ने, और आज बोलते हैं कि लड़की को एंट्री नहीं होने देंगे। ये दुष्ट हैं, बहुत दुष्ट हैं ये। घर में नहीं घुसन दे रहे, मेरी सारी चीज, सारा गाड़ी घोड़ा सब यहाँ पे है। 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे शादी में। इनकी डिमांड थी स्कॉर्पियो एन दी थी शादी में, 50 लाख रुपए के सोना दिया था। प्रशासन ये कह रहा पालम थाना कि या तो आप आज मर जाओ या आप कल मर जाओ। क्या भारत देश में, जिस देश में नारी को पूजा जाता है, सर्वप्रथम पहला दर्जा दिया जाता है, क्या ये बहन जी सुबह से यहाँ बैठी है बाहर, क्या कोई सुनेगा इसकी? मेरे लड़के की इतनी शादी होती, मेरा लड़का झिक गया 1.5 साल में। अब तुम अपनी लड़की ले जाओ यहाँ से, मेरा लड़का दूसरी शादी करेगा और दूसरी पार्टी फंसाएंगे हम, फिर 2 करोड़ लेंगे, फिर तीसरी से 3 करोड़ लेंगे। के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप एक महिला हो, इसका दर्द समझो। हमारी बहन का ये मर गई तो क्या होगा? फिर आप वीडियो डालते और सरकार फिर एक्शन में आ जाती है। प्रशासन तो मेरा भी हो जाएगा अगर प्रशासन के जेब में पैसे डाल दूंगा तो मैं। अगर प्रशासन को मैं गड्डियाँ दे दूंगा तो जो मैं कहूँगा वो ये प्रशासन बोल लेगा। घर में रहूंगी मैं, इसी में ही मरूंगी, इसी में रहूंगी। आप बता रही हैं, आप बता रही हैं पति के अफेयर है, वो कहते हैं आपसे संबंध नहीं बनाने के बावजूद यहाँ ही रहूंगी मैं, मेरा घर है यूँ। और मेरी लड़की इतनी संस्कारिक लड़की है, इसे ये दारू पिलाते हैं, इसे मीट खिलाते हैं। जाऊंगी आज यहाँ पे ही मर जाऊंगी। मेरा घर तो अरे जो दहेज मांग रहा, दहेज का लालची है, वो यहाँ बैठा है थाने में। आप लोग इसकी सेवा कर रहे हो, इसी में बैठा रहे हो, आप इन्हें बंद क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि तुम्हें भी जेल बंद कर देंगे। कोई साथ नहीं दे रहा मेरा, सब लखा रहे हैं खड़े हुए। इनका बहन बेटी ना किसी का है, अपनी के ऊपर बीत के देखो जब पता चलेगी। 4-5 लाख रुपए का तो करवा चौथ पे दिया, और लड़का ऊपर करवा चौथ मनाने के लिए नहीं गया लड़की के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में मौजूद हूँ। देखिए इस इलाके से दहेज प्रताड़ना का एक मामला निकलकर सामने आया है। तस्वीरों में आप जो ये लड़की देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पीछे बने इस घर में तकरीबन 1.5 साल पहले इस लड़की की शादी होती है। अरेंज मैरिज थी। 8 से 9 महीने तक जो है लड़के के कांटेक्ट में भी रही। उसके बाद धूमधाम से शादी की गई और इतनी धूमधाम से शादी हुई कि 1.5 करोड़ रुपए शादी में लगाए गए। 20 से 30 तोले सोना चढ़ाया गया, चांदी चढ़ाई गई और यहाँ तक कि लाखों की संख्या में आने वाली गाड़ी तक दी गई। बताया जा रहा है स्कॉर्पियो गाड़ी लड़के को दहेज में दी जाती है। उसके बाद भी देखिए शादी को अभी तक 1.5 साल हुए हैं और अभी भी लड़की को दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब आखिर पूरा मामला क्या है वो इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। कैसे हल होगा किसी चीज़ का? ये सुन ही नहीं रहा मेरा पुलिस प्रशासन, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। सामने इतनी पुलिस खड़ी है, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा मेरी, मेरे घर के मेरी नहीं सुन रहे, मेरा कोई नहीं सुन रहा मेरा। आप क्या चाहती हैं? मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, इसी घर में रहना है आपको, चाहे पति कैसा भी कुछ भी हो। पति आपको क्यों नहीं रखना चाहता? दूसरे से बात कर रहा, कहीं और बात कर रहा, दो से बात कर रहा। अच्छा अभी ताला कट गया, गेट खुल गया, फिर भी अंदर नहीं आने दिया तो? मैं अंदर जाऊंगी, मेरा घर है, कौन नहीं जान देगा? आपकी सास ससुर पति देखो तो सही, अंदर जो किस हक से भगाएंगे? जितना मेरी सास का हक है उतना ही मेरा हक है। ठीक है, देखिए इनका कहना है जितना इनकी सास का हक है उतना ही हक जो है इनका इस घर में बनता है। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब दिल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप किया इस चीज़ में। अभी इतनी देर से यहाँ पर गेट नहीं खुल रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर गेट खुलवाने की कोशिश बता रहे हैं कि बहुत देर से बोल रही हूँ ना। किसका नंबर? सबने नंबर चेंज करे हुए हैं, सबने नंबर चेंज करे हुए हैं। मेरे पास नहीं है, नंबर चेंज कर दिए। या तो खुलवाओ, नहीं काट रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इतनी हिम्मत है इन्होंने, देखिए आधी कुंडी काट दी है यहाँ पर।
आप साफ तौर पर देखें आधी कुंडी यहाँ पर काट दी गई है। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, तमाम लोगों की भीड़ जुट चुकी है। अब पुलिस हरकत में आई है और यहाँ पर जो है पुलिस इन्हें रोक रही है कि गेट को ना काटा जाए, पर ये गेट काटेंगी। और देखिए अभी भी ये रुक नहीं रही है, इलाके में काफ़ी भीड़ लग चुकी है, बावजूद उसके इनकी कोई भी कार्रवाई अभी तक भी नहीं की जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। अब पुलिस यहाँ पे बोल रही है कि भाई हम गेट खुलवा देंगे, लेकिन ये नहीं मान आरी उठाई और गेट को काटना शुरू किया दरवाजे को। कोई नहीं मदद करवा रहा, कोई नहीं मदद करवा रहा। आप देख पा रहे हैं मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। कितने दिन से बाहर हो आप? मैं 25 जनवरी को गई थी, जब 15 मार्च को फिर आई थी, फिर ताला लगा के भाग गए। अब ताला लगा लिया, मेरी गलती था। अंदर ही है सब। और आपके हस्बैंड सब अंदर है। तो कोई टीम बुलाओ ना, इसको काटने के लिए, दरवाजा काटने वाले बुलाओ ना, ग्राइंडर वाले। तो हम सब जाके बात करें ना तब इनसे। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी है, ये नौबत आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। पुलिस बिना काटे नहीं बाहर बुला सकती। तो पुलिस को ये सब पहले से पता था? सब कुछ पता है मैडम। पुलिस कम ने से क्यों कम कुछ नहीं करा अभी 20 तक? बार ये पुलिस को पीसीआर पे कॉल कर चुकी है, अभी तक इसके पक्ष में पुलिस नहीं आई है। तो पुलिस को ये आगे पुलिस, बुलाओ। ये तमाम पुलिस जो है लड़के के पक्ष में आई है। ये देखिए मैं कह रही तू अलग हट जा, तू अलग हट जा, अलग हट देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। लड़की यहाँ नहीं मान रही है और इन्हीं पे हमला किया है। देखिए इनके साथ काफी माहौल खराब हो चुका है। देखिए अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये पालम की तस्वीरें हैं। आप यहाँ देखिए एक लड़की जो है आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से एक गेट का ताला तोड़ रही हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन्हें इस गेट का ताला तोड़ना पड़ रहा है। देखिए ये इनका ससुराल है और इन्हें जो है इन्हीं के ससुराल से निकाल दिया गया है। जो ससुराल पक्ष है वो लगातार 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जबकि काफ़ी खर्चा इनकी शादी पर भी किया गया। इन्हें बार बार घर से निकाल दिया जाता है। देखिए आज लड़की यहाँ पर पहुँची हैं और जबरन अपने ही घर में घुसने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखिए फिर भी इन्हें घर के अंदर एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही। इनका ससुराल पक्ष इन्हें अंदर नहीं लाना चाहता। आप साफ तौर पर तस्वीरें देखें तो देखिए कैसे जो है गेट को तोड़ती हुई, जो भी ताला यहाँ पर लगा हुआ है इसको ये तोड़ रही है ताकि ये घर में घुस सके। लेकिन ये काफ़ी शर्म की बात है कि ये इनका अपना ससुराल है और अपने ही घर में घुसने के लिए इन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले तो इन्होंने यहाँ पर ताला तोड़ा और उसके बाद जो है अब इतनी मजबूरी आ गई है कि ये ब्लेड से जो है ये काट कर दरवाजे को अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। क्या ये हल है? क्या ऐसे ही अंदर जा पाएंगे? यू यही माती को कहा है परिवार की हमारे। कौन है? कहा है ये है कौन है? कौन? पड़ोसन है ये। पड़ोसन है ये। अच्छा आपके साथ क्या हुआ? आप क्यों ताला तोड़ रही हैं? घर में नहीं घुसन दे रहे। मेरी सारी चीज, सारा गाड़ी घोड़ा सब यहाँ भी है। ये आपके ससुराल वाले? ससुराल वाले हैं मेरे। रीजन है आपको क्यों नहीं आया ना हिमायती। ये पैसे का लालच है? दहेज? पैसा का लालच है इन्हें नौकरी करूँ, दारू पी उनकी जेल। ठीक है, देखिए ये बहू है इस घर की, जैसे बता रहे हैं बीच बचाव के लिए जो भी आस पड़ोस से लोग आ रहे हैं काफ़ी गुस्से में हो जा रही हैं। देखिए लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ये ताला भी तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, बावजूद उसके ससुराल पक्ष से कोई भी नीचे नहीं आ रहा है। इतना देखिए यहाँ पर जो है हंगामा हो चुका है, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि नीचे कोई उतर कर नहीं आ रहा कि इनसे बातचीत की जाए या कुछ जाना जाए। देखिए ये इनके परिवारजन है, ये इनके लड़की के पिता हैं। सर क्या कुछ हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा वीर सिंह आर्य नाम है जी। हाँ जी, मैंने 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए लगाया। अब जो कह रहे 20 लाख रोला, मेरे बेटे को फॉर्च्यूनर मिलती, मेरे लड़के की इतनी शादी होती, मेरा लड़का झिक गया 1.5 साल में। अब तुम अपनी लड़की ले जाओ यहाँ से, मेरा लड़का दूसरी शादी करेगा और दूसरी पार्टी फंसाएंगे हम, फिर 2 करोड़ लेंगे, फिर तीसरी से 3 करोड़ लेंगे। इसी तरह से हम लूटते रहेंगे और जो है ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और मेरी लड़की इतनी संस्कारिक लड़की है, इसे ये दारू पिलाते हैं, इसे मीट खिलाते हैं इतने। इसका हस्बैंड कहता है कि मैं इसको क्या दिखाऊं, ये डिस्को में क्यों नहीं जाती, ये मतलब जो मेरे ऑफिस में क्यों नहीं, मैं क्या दिखाऊंगा इसको, ये क्या लेके आया। वो शर्मिंदा होता है। मतलब दो बार लड़की से बात किया उसने। मेरी लड़की ने हमें बीएड कर रखी है। मेरी लड़की इतनी होशियार, इतनी संस्कारिक लड़की है, जो आज तक किसी की ना हुई ना हो। इतनी मतलब इस लड़की ने
वो संस्कार सीखे हैं, वो सीता माँ और सती सावित्री जैसे इस लड़के के अंदर गुण है। ये गृहिणी लड़की है मेरी, इस लड़की का इन्होंने जीवन नरक कर दिया और बोलते हैं और पैसे लेके आ। हम घर में जब घुस आपने जो सुनने में आ रहा है कि शादी में काफी पैसा लगाया, गाड़ियां स्कॉर्पियो एन गाड़ी जो 27 लाख आके 30 तोले सोना दिया, 2.5 किलो चांदी दी, और ये बोलते हैं कि इस लड़की की एंट्री नहीं होंगे, हम इस लड़की की एंट्री नहीं करने देंगे। कितने टाइम से बाहर निकाल रखा है लड़की? इस लड़की को इन्होंने 25 जनवरी को प्यार से भेज दिया, हम लड़के को समझा देंगे, लेकिन दुष्ट इन्होंने अब अंदर का ताला लगाकर और लड़की को एंट्री नहीं करने दे रहे, और बोलते हैं अगर ये लड़की घुस गई तो हम इसको मार देंगे। अच्छा, आप लोग थाने गए थे? देते हैं हर तरह से। थाने में क्या कुछ हुआ है? थाने में ऐसो ने हम धमका के भगा दिए, अब जाओ लड़की मरती हो मर जाओ, ये SHO कह रहे हैं। ये सब SHO बोल रहे अच्छा, आप लोग आए? पैसे लेके, वो कुछ नहीं बोला। कहाँ से आए सर आप? हम जिला गाजियाबाद विलेज मथुरापुर से रहने वाले। लड़की की शादी इस घर में कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है जी, जो हिंदू रीति रिवाज से 2 बार लड़के को बात कराई, 2 बार इससे बात करी उसने, हर तरह से 1.5 साल रिश्ता रहा, बहुत मीठी मीठी बात करते थे और बोलते थे जब तक हमारे पास धन नहीं आएगा, इससे मीठी मीठी बात करते थे। जैसे ही धन लूटा हमसे, अब बोल रहे अब हम लड़की को नहीं रखेंगे, हम इस लड़की को इस घर में प्रवेश नहीं होने देंगे, और तुम इस लड़की को भाग जाओ, मेरा लड़का झिक चुका है इससे, इस लड़की से झिक चुका है, कोई और लड़की लाएगा, तुम भाग जाओ। कौन कौन है इनके घर में? इनके घर में एक इसका लड़का है रोहित लोहिया, और इसका पिता है रवित लोहिया, और इसकी माता है निशा, 3 लोग हैं, और अब शिवानी एक सवन, और एक ननद शिवानी, और इसका एक जवाई है, वो भी इसका साथ दे रहा पूरा पिलंजी का। वो कहता है मैं वकील हूँ और मैं इस घर में घुसने नहीं दूंगा इसे। लड़की को मैं वकील हूँ, दारू पिलाते हैं, थ्रेट देते हैं, जबरदस्ती दारू कभी DCP ACP के धमकी देते हैं और बोलते हैं अब हम इस लड़की को कुछ नहीं, बिल्कुल अंदर नहीं एंट्री करने देंगे। शादी के कितने टाइम बाद ये लोग परेशान करने लग गए थे? 8 महीने बाद ही बोलते हैं हम क्या ठाके लेके आए, और तुम्हारी मम्मी ने हमको हार नहीं दिया, सोने का हार दो। मतलब लालच में? हाँ, मेरे लड़के को तो फॉर्च्यूनर मिलती, मेरे लड़के को तो 2 करोड़ रुपया मिलते। शादी में कितने पैसे लगे आपके? हमने 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। स्कॉर्पियो 27 लाख के अंदर खड़ी है, 30 तोले सोना दिया, और मैंने 2.5 तोले चांदी दी। ठीक है। मैंने इतनी अपनी लड़की के लिए अपना घर जमीन सब कुछ बेच दिया, सब मैं बर्बाद होगा, मैंने सब कुछ बेच के इस घर में दे दिया इन दुष्टों ने, और आज बोलते हैं कि लड़की को एंट्री नहीं होने देंगे। ये दुष्ट है, बहुत दुष्ट है ये। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, शादी को 1.5 साल हुआ, शादी के बाद से ही आपके और पति के रिश्ते- इनके शुरू से ही है, शुरू से खराब है इनके। क्या इनके रंग में नहीं रंगी में, दारू पीती इनकी गैल में, इसकी बहन की गैल, इसके जीजा की गैल और इसकी गैल। क्या दारू पीने को कहते थे? दारू पिलावे है मुझे, और पैसे की मांग की है? सब चीज की मांग, सब चीज की मांग। अभी आप क्या? करवा चौथ पे भी इनके खूब ड्रामे हुए, हाँ, क्या ये चाहती नहीं हैं? लाई, सेट नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये नहीं लाई। अभी आप क्या मैं चाहती सेट पे रहूंगी, हैं? आप इसी घर में रहना चाहती इसी हैं? घर में रहूंगी, मैं इसी में ही मरूंगी, इसी में रहूंगी। तो आप बता रही हैं, आओ काया, आप बता रही हैं पति के अफेयर है, वो कहते हैं आपसे संबंध नहीं बनाने के बावजूद भी आप- यहाँ ही रहूंगी मैं, मेरा घर है यूं। आओ ना नीचे, मेरे बाप से बात करो, मुझसे बात करो। आप आज अब ही क्यों आइए। दुबक रहे हैं? आज ही मैं 15 मार्च को भी आई थी और अब भी आई हूँ, अब क्यों नहीं निकल रही? मेरी सास गाली दे रही है अंदर से मुझे, पहले भी घुसने नहीं दिया? कुछ भी नहीं, मुझे ताला लगा के भगते हैं घर से। क्यों भगते हैं? जब इनमें कमी नहीं है तो क्यों भग रहे हैं? आस पड़ोस के लोग आपका साथ देते हैं? कोई साथ नहीं दे रहा मेरा, सब लिखा रहे हैं खड़े हुए। इनके बहन बेटी ना किसी का है, अपनी के ऊपर बीत के देखो, जब पता चलेगी। देखिए, अभी लड़की को यहाँ पे रोक दिया गया, आप यहाँ पर माहौल देखिए क्या कुछ हुआ। आपने करना सर उसको राइट है, लड़की को पूरा करेगी वो, काम करिए लड़की को पूरा राइट है, हम करेंगे उसके साथ मिलकर सब कुछ। घर आप करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन में ये यही चाहती है कि ये अपने घर से बाहर निकले और अपने मैं आप को जाऊंगी आज यहाँ पे ही, यहाँ पे ही मर जाऊंगी। मेरा तो घर सामने दो। तो स्पष्ट कह दिया है कि आप यहाँ भी मरेंगे और वहाँ भी मरेंगी। तो क्या आप यही आपका चाहते कहना हो मर जाए? आप चाहती हो इसे? ये ऐसा आप चाहती हो क्या? क्या आपको ऐसा सामने ये राइट दिया है फिर कि तोड़फाड़ क्या कर रही है? अपने घर में जा रही है वो, किसी को आत्महत्या करने की? कुछ भी करे क्या मतलब? घर में नहीं जाएगी क्या अपने में? बेटी घर में नहीं रहेगी तो कहाँ कहाँ जाएगी? रहेगी फिर ये? आप बताओ मुझे, आपने जमीन बेच के ब्याह करा है। मतलब तोड़ेगी इसका? ये थोड़ी है मतलब। ये मामला कोर्ट के नहीं
मीना जी बुलाओ, बोल दिया घर भी जमीन बेच के बिहार करा मेरे बाप ने। बात करने का उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, भीम आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी है, तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच गया। लड़की लगातार अपने घर का गेट पीट रही है, गेट बजा रही है कि भाई गेट खोला जाए और इसको अंदर किया जाए, लेकिन सब तमाशबीन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी खड़े हैं, बावजूद उसके कि इस गेट को खुलवाया जाए, लड़की को अंदर भेजा जाए, ये सब लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन लड़की को कोई भी घर के अंदर नहीं कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात कि ससुराल पक्ष ऊपर मौजूद है, ससुराल पक्ष जो है वो ऊपर मौजूद है। और अभी यहाँ पर देखिए ये लड़की भी पहुँची हुई है, गेट को काफ़ी देर से बजा रही है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनी हुई है, सब कुछ यहाँ पर देख रही है, लेकिन बावजूद उसके गेट नहीं खुलवाया जा रहा। और पालम थाने का ये पूरा मामला है और लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन की संख्या बढ़ती जा रही है। सर क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे हो, सामने पुलिस प्रशासन खड़ा है, ससुराल पक्ष ऊपर मौजूद है, बावजूद उसके लड़की को अभी तक ऊपर क्यों नहीं लेके जाया जा रहा? ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि 14 के बाद क्या बहन बेटियां जलाई जाएगी। प्रशासन ये कह रहा पालम थाना कि या तो आप आज मर जाओ या आप कल मर जाओ। क्या भारत देश में, जिस देश में नारी को पूजा जाता है, सर्वप्रथम पहला दर्जा दिया जाता है, क्या ये बहन जी सुबह से यहाँ बैठी है बाहर, क्या कोई सुनेगा इसकी? क्या मरने के बाद ही लोग आएंगे कैंडल लेके? और यहाँ का जो SHO साहब है हमारे, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, वो ये कहते हैं या तो तू आज मर जा या कल मर जा। DCP साहब कहाँ गए? क्या अमित शाह जी जवाब देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? क्या बेटी एक अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही है? ये बेटी 45-47 डिग्री में बाहर बैठी है। क्या नालायक है ये प्रशासन और शासन के लोग? क्या एक मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा महिला जो बैठी है वो भाभी इसी रूम में? क्या कोई बैठ के दिखाई ना? यहाँ मुख्यमंत्री तक तो दूर की बात हो गई, उनको तो अभी क्या ही दिख रहा होगा, ये पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा। बंद करो। प्रशासन बिका हुआ है, प्रशासन तो मेरा भी हो जाएगा अगर प्रशासन के जेब में पैसे डाल दूंगा तो मैं, अगर प्रशासन को मैं गड्डियां दे दूंगा तो जो मैं कहूंगा वो ये प्रशासन बोल लेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है देश के अंदर। सर क्या हाल होगा अभी इस चीज़ का? कुछ नहीं, बहन जी के साथ हम रोड पे हैं। ये तो जहां महिला शोषण होगा, जहां महिलाओं का दमन होगा, जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, भीम आर्मी के लोग वहां खड़े होंगे। पुलिस प्रशासन आज भी दहेज के लिए लड़कियों का ये हाल किया जा रहा है। कहना क्या है, हम एक समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जब हमारी बहन के साथ ये हो रहा है, आपकी बहन है ये हमारी बहन है, ठीक है। और उन्होंने इतना प्रताड़ित किया इसे, ये अब भेजी थी कि 10 लाख रुपए लेकर आना, घर में घुसना नहीं तो मत घुसना। अब ये पहले भी एक दिन आई थी, तब भी इन्होंने ये ताला लगा के भाग गए। अब आज आए हैं, पुलिस को इन्होंने पैसे दिए हुए हैं। SHO साहब हमारे सामने भी लड़की से ये बोल रहे थे कि तुझे तो मरना, यहाँ मर जा या कहीं और जाकर मर जा, मरेगी तू तो। मतलब ये उनकी सोच है कि मरना ही है, मरना ही है इस लड़की को, और वो तभी कार्रवाई। मैंने बोला SHO साहब आप कैसी बात कर रहे हो? अरे जो दहेज मांग रहा, दहेज का लालची है, वो यहाँ बैठा है थाने में, आप लोग इसकी सेवा कर रहे हो, इसी में बैठा रहे हो, आप इन्हें बंद क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि तुम्हें भी जेल बंद कर देंगे, मतलब हम लड़की वालों को जेल में बंद कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने, आप अगर देखोगे ना तो ये बदमाश बुला रखे हैं, और वहाँ पे देखो कैमरा घुमा के आप, ये इन्होंने ही बुला रखे हैं यहाँ पे। वो जो है उस महिला का क्या मतलब है? ये इसका घर है, ये ताला तोड़ेगी, 1000 बार तोड़ेगी, ये ताला 1000 बार तोड़ेगी। इसका घर है, 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे शादी में, इनकी डिमांड थी, स्कॉर्पियो एन दी थी शादी में, 50 लाख रुपए का सोना दिया था, और आज और इन्हें पैसा चाहिए। तो ये इसका घर नहीं है, इसका अधिकार नहीं है। कहते हैं जी हम तो कोर्ट से लड़ेंगे। अरे कोर्ट से कैसे लड़ोगे आप? हिंदू मैरिज एक्ट में इसकी शादी होकर आई है, कोर्ट से ये ले आए ना नोटिस है कि लड़की की एंट्री नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। पुलिस वाले बोलते हैं कि कोर्ट जाओ, अरे पुलिस वाले दिखाओ ना, हमें नोटिस ला के दिखाओ, हम चले जाएंगे यहाँ के। अगर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है क्या इस लड़की का ये मर गई तो?
दिल्ली पुलिस, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप एक महिला हो, इसका दर्द समझो। हमारी बहन का ये मर गई तो क्या होगा? फिर आप वीडियो डालते हो और सरकार फिर एक्शन में आ जाती है। आज क्या कंडीशन यहाँ पे देखो, पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, और अगर हमारी बहन फोन कर रही है तो आ नहीं रहे। उसने फोन किया, उसके हाथ में भी चोट लग रही है, वो भी सब पीट कर चली गई, यहाँ पे जान से मारने के लिए आई थी। उसका घर दूर है, यहाँ क्यों आई वो? ये बताइए आप हमें, क्या मतलब है? हमारे भाई हम यूनियन के साथी और भी संगठन के साथी आ रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत बड़ा धरना देंगे और पूरा और भी संयुक्त भारतीय किसान यूनियन पूरा मोर्चा यहाँ पे आएगा। सभी पे हमने फ़ोन कर दिया, सब रास्ते में है। महिला आयोग वाले आएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमारी बहन है, अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। घर में एंट्री होगी, इसकी घर है इसका, उसके बाद कोर्ट में होएगा, वो कोर्ट न्यायालय देखेगा। इसका क्या अधिकार नहीं है? इसका हिस्सा है इस घर में, शादी की है हमने। सर आपने इतने पैसे लगाए, 1.5 करोड़ लगाए, गाड़ी भी काफी महंगी होगी, स्कॉर्पियो एनडी है। तो अभी क्या मांगे? फिर भी पैसे की मांगे या बात कोई और है? वो कहता हमारे बेटा भाई ये कहता है मेरा बेटा झिक गया। अब पहले 1 साल के लिए शादी की थी क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट बना? कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल हो गया, मैं झिक गया इससे, मुझे इसके साथ नहीं रहना। इन्होंने अपनी दादी तक भगा दी। कारण तो नहीं है ना? नहीं, कोई और कारण नहीं है। लड़की को दारू पिलाते हैं, छोटे दारू, लड़की को दारू पिलाई है। लड़की को आप ये देखो, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दारू पिलाई है। लड़का कहता है मेरे साथ मैं पति हूँ, कैसे भी रहो। लड़के की बहन खुद दारू पीती है, इससे बोलती है एंजॉय करो दारू पी के। ऐसा होता है क्या एंजॉय? 4-5 लाख रुपए का तो करवा चौथ पे दिया है, और लड़का ऊपर करवा चौथ मनाने के लिए नहीं गया लड़की के साथ। ये कह दिया मुझे ये ड्रामे पसंद नहीं होते। लड़की अगर पूछती थी ना कि कहाँ जा रहे हो, तेरी इतनी औकात होगी तो मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये लड़का इतनी टॉर्चर हुई है, ये इतनी, हम भी इससे बोलते थे कि बहन क्या हो गया लाली, क्या हुआ, इतनी हार कैसे? कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं, पता नहीं अभी इसके मन में क्या क्या जो ये बताना नहीं चाहती है। केवल अपना घर बसाना चाहते कि मेरा घर चल जाए, ये इसकी गलती है। अगर कोई परेशान होता है, यहाँ कोई क्राइम होता है, तो उसके जिम्मेवार होता है पुलिस प्रशासन, और पुलिस प्रशासन मौन है। ये खड़े हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे खड़े हैं ना एंट्री करा सकते। देर से तो आए ये नहीं आए। इन्होंने क्या करा, SHO साहब ने, पहले ये चले गए वहाँ पे इनकी सेटिंग हो गई। एक इनका जानने वाला भी वहाँ पे SI कौन है, उसका भी हम पता करेंगे क्या नाम है। ये लड़की फिर यहाँ से बुलाई, आओ तुम्हारी बात कराएंगे। लड़की ने से पूछते हैं क्या हुआ, जो हमें हमारी बहन ने बताया, तुरंत कहते हैं क्या? इसने कहा जी मैं अपने घर आऊँगी। अपने ही घर था जब शादी कर दी, तो कहते हैं चल ये गारंटी नहीं है हमारी अपने घर की, वो नहीं है। हमने SHO सुधीर कुमार है जो उनके उसमें ऑफिस में जो लिख रहा था, ठीक है। फिर इसने बोला जी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बाहर जाऊंगी तो मर जाऊंगी मैं, मेरा घर तो यहीं रहूंगी मैं। तुझे तो आज भी मरना, तुझे तो कल भी मरना, मर जा तू जाके। और फिर हम पहुंचे हैं तो हमसे ये शब्द कहते हैं कि तुम्हें जेल भेज देंगे। जेल के लिए आए हम, और साथी आ रहे हैं, हम जेल के लिए आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हैं, आपका स्वागत है, जेल में लेकर चलो हमें। देखिए PCR वैन यहाँ पर आई, PCR गाड़ी आई, इन्होंने बार बार कॉल किए लेकिन कोई PCR यहाँ पर नहीं पहुँची। आपने कितनी कॉल कर दी? मैंने 20 बार कर दी कॉल। ये बोल रहे कि गली में आने वाले, कोई नहीं आ रहा मेरे पास। बस मैं थोड़ा सा ही वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क के मर जाऊंगी ना भाई। ये बताओ, ये जो औरत अभी आई थी, आप पे हाथ उठाया, आपने उस पे उठाया, ये कौन थी? ये पड़ोसन थी इनकी। इसका क्या लेना देना इसमें? इनका ये बस खामा खाएंगे कि मैं इनका साथ दे रही हूँ। मेरा परिवार है जिसमें कि ये हमारी नई बिरादरी की, नई परिवार की, किसी चीज़ की भी नहीं है। ये 2-2 घंटे बात कर रही है मेरे पति से, फोन पे बात कर रही है। असली रीज़न इसी का ही है, मेरा घर बिगाड़ने वाला। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये 2 पक्षों का मामला है, दोनों पक्ष की अपनी अपनी राय थी। हमें जो है देखिए यहाँ पर कॉल कर बुलाया गया था, और ये हमारा काम था कि हम उनकी बात पूरी प्रमुखता से रखने का प्रयास करें। फिलहाल अभी के बस इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।